अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। तबारकल्लज़ी बड़ी बाबरकत है वो ज़ात, नज़्ज़लल फ़ुरक़ान जिसने फ़ुरक़ान को नाज़िल किया, अला अब्दिही अपने बंदे पर, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा ताकि वो सारे जहानों को डराने वाला हो जाए। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहानों का खालिक और मालिक है। लाखों और करोड़ों दुरूद व सलाम शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया हबीब खुदा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर। ये सूरह फ़ुरक़ान की पहली आयत है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तबारकल्लज़ी बड़ी ही बाबरकत है वो ज़ात। तबारक का लफ्ज़ है, तबारक लफ्ज़ निकला है बारक से। बारक का मतलब है बहुत ज़्यादा बरकत वाला। इसमें मुबालगा का सिगा पाया जाता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा बरकत हो, बहुत ज़्यादा खैर और भलाई हो, जिसमें खैर कसीर हो, उसको तबारक का लफ्ज़ जो है वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। और ये लफ्ज़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है कि उससे ज़्यादा बाबरकत कोई ज़ात नहीं है। तो फरमाया कि तबारकल्लज़ी बड़ी ही बहुत ही बाबरकत है वो ज़ात, नज़्ज़लल फ़ुरक़ान जिसने फ़ुरक़ान को नाज़िल किया। नज़्ज़ला एक होता है नाज़िल करना, एक होता है नज़्ज़ला। नज़्ज़ला का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल करना, रुक रुक कर नाज़िल करना या ज़रूरत के मुताबिक नाज़िल करना। तो कुरान पाक को नाज़िल किया नज़्ज़लल फ़ुरक़ान। यहाँ कुरान पाक को फ़ुरक़ान के लफ्ज़ से ताबीर किया गया है। फ़ुरक़ान क्या है? फ़ुरक़ान का मतलब है कि किसी चीज़ में फ़र्क करने वाला। फ़र्क किस चीज़ में है? इस्लाम में और कुफ्र में फ़र्क करने वाला, तौहीद और शिरक में फ़र्क करने वाला, सच और झूठ में फ़र्क करने वाला, अच्छाई और बुराई में फ़र्क करने वाला, यानी खैर व शर में फ़र्क करने वाले को फ़ुरक़ान कहा गया है। यहाँ का मतलब ये बनता है कि अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी ही बाबरकत है जिसने इंसानों की भलाई के लिए कुरान पाक को नाज़िल किया है। और नाज़िल किस पे किया? अला अब्दिही, अपने बंदे पर। और बंदा कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यानी कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को अपने बंदे, अपने रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। क्यों? लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि वो हो जाए जहानों को डराने वाला। लिल आलमीन जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। आलम की जगह है आलमीन, और आलम कहते हैं जहान को। एक जहान को आलम कहते हैं और जमा में आलमीन कहा जाता है। और आलम से मुराद मसलन एक है इंसानों का जहान जिसमें सिर्फ इंसान बसते हैं, एक जिन्नों का जहान, एक फरिश्तों का जहान, एक हशरातुल अर्ज़ का जहान, एक परिंदों का जहान, एक दरिंदों का जहान। इसलिए मुख्तलिफ दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं उनका अपना अपना एक जहान है। और यहाँ जो कहा गया है ये तमाम जहानों को मुखातब किया गया है कि यानी
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों को डराने वाले हैं। किस चीज़ से डराने वाले हैं? वही तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान, वो बड़ी ही बाबरकत ज़ात है जिसने फुरक़ान को नाज़िल किया अपने बंदे पर, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुरान पाक के ज़रिए अपनी उम्मत को, इंसानों को डराते हैं, डराया है कि अगर आपने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह की तौहीद को ना माना, अल्लाह के पैगंबरों को जुटलाया, इस्लाम की तालीमात को पसे पुष्ट डाला, तो फिर तुम जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाओ। यानी कि आका अलैहिस्सलाम जहन्नम से डराने वाले हैं, अल्लाह की नाफरमानियों से डराने वाले हैं, दोज़ख से डराने वाले हैं कि अगर आप अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो आपको दोज़ख में डाल दिया जाएगा। अगर आप अंबिया को ना मानोगे, उनकी तालीम को पसे पुष्ट डाल देंगे, उनसे रहनुमाई नहीं लेंगे, तो फिर आपको, आपका मुकद्दर जो है वो जहन्नम होगा। तो इसलिए दो चीज़ें हैं, एक जन्नत है और एक जहन्नम है। तो अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों का रास्ता इंसान के सामने वाशगाब कर दिया है, खोल दिया है, दिखा दिया है, बतला दिया है कि अगर इस रास्ते पर आप चलोगे, ये खैर का रास्ता है, ये शर का रास्ता है, ये शैतान का रास्ता है, ये रहमान का रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम है और ये शैतान का रास्ता है। अगर आप अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे, सिरात मुस्तकीम पे चलेंगे, रहमान के रास्ते पर चलेंगे, तो उसकी मंजिल, उसका अखीर जन्नतुल फिरदौस होगा। अगर आप सिरात मुस्तकीम पर नहीं चलोगे, यानी कि अल्लाह के दिए हुए फरमान को छोड़ दोगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात से पसे पुष्ट डाल दोगे, अगर कुरान पाक पर आप अमल नहीं करोगे, तो फिर आप सिरात मुस्तकीम से हट जाएंगे, और जब आप सिरात मुस्तकीम से हट जाएंगे तो फिर आपका ठिकाना जो है वो जहन्नम होगा। एक जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूलिही व सुन्नत खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान है और दूसरी अपनी सुन्नत है, अपना तरीका है। जब तक तुम इन दोनों चीज़ों से रहनुमाई हासिल करते रहोगे, इनसे तमस्सक करोगे, इनसे मजबूती के साथ चमट जाओगे, इनसे रास्ता लोगे, तो लन तज़िल्लु, तुम कभी भी हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकोगे। और अगर आपने इनसे तमस्सक ना किया, इनसे रास्ता ना लिया, अल्लाह के रास्ते को छोड़ दिया, अपनी मर्ज़ी की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर ना चले, तो फिर आप सिरात मुस्तकीम से भटक जाएंगे। उसका जो अंजाम होगा वो दोज़ख होगा, कि जो भी अल्लाह के रास्ते को छोड़कर शैतान के रास्ते पर चलेगा, उसका जो अखीर है वो जहन्नम होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जन्नत में जाने के लिए सिरात मुस्तकीम को इख्तियार किया जाए। असल में इंसान का जो असल घर है वो तो जन्नत है। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम हंसी खुशी जन्नत में ही रह रहे थे, तो इंसानों के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन शैतान लाइन ने उनको बहकाया, उनसे झूठी कस्में, झूठे वादे किए, उन्होंने उनके फ्रेब में आकर वो काम कर दिया जिससे अल्लाह ने रोका था। नतीजतन उनको जन्नत से निकाल दिया गया। जब वो जन्नत से निकाल दिए गए तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला ने उनकी माफ़ी को कबूल किया, तो उनको फिर जन्नत में वापस वो चले गए। और इस तरह इंसान को
एक रास्ता दिखा दिया कि ये सिराते मुस्तकीम है, ये सही रास्ता है जो तुम्हारे असल घर की तरफ जाता है। अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम अपने असल घर में पहुंच जाओगे, और असल घर जो है वो वही जन्नत है जहां से शैतान लाइन ने इंसान को निकलवाया था। तो हम सब को अपने असल घर में लौटना है और शैतान के हमलों से बच के सिराते मुस्तकीम पर चलना है। शैतान को हमने रिजेक्ट करना है, अल्लाह की तौहीद को अपनाना है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना है, कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लेनी है। अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह ताला हम सब को जन्नत में पहुँचा देगा। अगर हम अल्लाह के दिए हुए निज़ाम के मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर जो भी अल्लाह के रास्ते की मुखालफ करेगा फिर उसका अंजाम जो है वो जहन्नम होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने आला और अरफा इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।